नमस्कार दोस्तों, मैथ्स टर्मिनल 1 2 का 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज प्रश्नावली 2.2 के कुछ सवाल देखते हैं। चलिए पहला सवाल जैसे देखा अपन ने कि निम्न निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दो प्रश्न है। सबसे पहले तो हमने बोला कि शून्य ज्ञात कीजिए और फिर आगे बोला शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, अर्थात कुल मिलाकर अपन बोल सकते हैं उत्तर की जांच करिए। तो पहला सवाल है अपना x² - 2x - 8। चलिए देखते हैं, इसको करते हैं। सबसे पहले अपना इसमें दिया गया अपन को निकालने के लिए शून्य ज्ञात करो। तो देखिए शून्य कैसे निकालते हैं। चलिए सबसे पहले अपन ऐसे मान लेते हैं कि इसमें टोटल कितने कितने भाग है, 1 2 3, ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो शून्य को निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, शून्य ज्ञात कर रहे हैं। अभी केवल अपना काम हो रहा है शून्य ज्ञात करने का। तो देखते हैं पहला भाग, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, ऐसे मान लिया अपन ने कि पहला पद होगा, दूसरा होगा, तीसरा। तो अपन एक रफ कार में कर लेते हैं कि पहला पद देखिए x के बगल में यदि कुछ नहीं लिखा है तो अपने से क्या मान लेना है, 1 मान लेना, 1 मान लिए। और ये क्या लिखा है, तीसरा वाला पद क्या है, -8। पहले पद और लास्ट वाले पद का गुणा करना है, तो क्या है, गुणा करने पर क्या है, -8। पहले और तीसरे वाले का गुणा करने पर आया -8। बीच वाले का भी देख लेते, बीच में क्या लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है -2x। पूरा देखेंगे यहाँ से पूरा -2x। तो इन्होंने बोला है कि ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए, ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ें तो -2x आए और उनका आपस में गुणा कर दें तो कितना आ जाए। चलिए उनका गुणा करते हैं तो कितना आ जाना चाहिए अपना, 8। तो कौन सी ऐसी दो संख्या है, सबसे पहले अपन ने चेक कर लिया कि 4 या 2 है क्या। यदि अपन 4 में से 2 घटाएंगे और चार संख्या का आएगी चाहिए अपन को माइनस की, यहाँ पर -2x, इसलिए बड़ी संख्या माइनस की रखेंगे ताकि 4 में 2 घटाएंगे तो +4 रहेगा, माइनस का तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन प्लस का होना चाहिए 4, ये तो प्लस आएगा। लेकिन यदि अपन को यहाँ माइनस चाहिए तो -4x + 2x, तो कितना आ जाएगा, -2x। तो अपन को ये चीज़ पता चल गई कि यहाँ पर -8 में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4x + 2x। यदि 4, ये माइनस के प्लस का अलग अलग चिन्ह जब होते तो घट जाती, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस, तो -2x। क्या यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यदि अपन -4 का गुणा +2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, -8 यहाँ से भी आया, -8 यहाँ से भी आया। इसका मतलब अपन ने जो फैक्टराइजेशन किया है पहले तीसरे का वो सही किया है। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं अपन, -2x की जगह लिख सकते हैं -4x + 2x। चलिए इसको देखते हैं, x² - 2x - 8। अब एक लिखने की जरूरत नहीं, अपना काम बन गया। अब जब सवाल करते हैं तो ये तो अपन ने रफ कार में किया, तो पहले और लास्ट वाले को, पहले तीसरे वाले को नहीं छेड़ना, केवल दूसरे वाले से काम होगा। देखते हैं x² - 2x, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, इस पूरे की जगह अपन को केवल -2x, ये जो -2x है ये वाला, ये चिन्ह सहित -2x की जगह क्या अपन लिख देंगे, ये रेड वाला हमने किया, इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, -4x + 2x। क्योंकि इसको यदि दोबारा सॉल्व करेंगे, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, वो भी आएगा माइनस का, और इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे -8। अब अपने पास कितने आगे पद, 1 2 3 4, कितने पद हो गए अपने पास, 4। 4 में 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, कितने का जोड़ा बना लेंगे, 2 2 का। ये 2 पद, ये 2 पद। अब इसमें से अपन ने एक चीज़ पढ़ी होगी, कॉमन लेते हैं। क्या लेंगे अपन इसमें, कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में देखो, इन दोनों के पास है क्या, इसके पास x है, इसके पास भी x है। 4 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, लेकिन तो अपन क्या करेंगे, x जो दोनों के पास होता है उसको कॉमन लेते हैं। तो x यहाँ पर 2x है, इसके पास कितना है, 1x। तो 1x तो कम से कम दोनों के पास है, 1x कॉमन ले लिए। इसके पास कितने x थे, देखिए यदि कॉमन लेते तो एक विधि और, यदि आपसे कॉमन सही तरीके से नहीं लेते बनता है तो x² में अपन ने क्या निकाला है, x। तो एक x कट गया, ऊपर 1x जरूर बचा, भाग दे देंगे कुल मिला के, ये क्या हो गया, माइनस x अपन ने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 4। ये कितना हो गया, +2। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह, जो भी चिन्ह, यदि प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। अब इन दोनों में देखिए कि कॉमन क्या है, 2 8 के अंदर 2 घुसा होता है क्या, 2 के पहाड़े में 8 आता है, जी आता है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर क्या कॉमन ले लें, 2। तो यहाँ पर कितना बचेगा, x। अब 2 का भाग 8 में 2,
तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 चौको 8। एक चीज और, यदि आप इस गुणनखंड सही करते हैं तो ये फैक्टर और ये फैक्टर, यदि इसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये वाला फैक्टर हमेशा क्या आएगा, हमेशा ही सही आएगा। हमेशा ही अपन ये चेक कर सकते हैं कि सवाल सही है या नहीं। ये फैक्टर हमारा सही है, इसका मतलब हमने जो फैक्टराइजेशन किया है वो सही किया है। तो चलिए देखते हैं, ये जो 2 जगह लिखा है, 2 बार लिखा है, तो एक बार कॉमन ले लेते हैं, x-4। तो कितना बचा अपने पास, ये x बचा और प्लस का 2 बचा। ठीक है, अब इसके क्या निकाल लेना अपन को, शून्यक निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। चलिए देखिए, शून्य निकालने के लिए इन दोनों को शून्य के बराबर रख देना, x-4 बराबर 0 या x+2 बराबर 0। तो ये प्लस का माइनस का 4 है, पक्षांतर जब करेंगे बराबर कुछ साइड तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो एक x का मान ये निकल आया, या x ये प्लस का तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो एक x का मान ये निकल आया। तो अपन यही शून्य, इसके शून्य को मान लें कि क्या हो हुए, एक अल्फा आया, एक क्या है, बीटा। तो अल्फा का मान कितना आ गया, 4। एक एक्स का अल्फा का मान 4 और यहाँ से बीटा का मान कितना आ गया, -2। माइनस का कितना आ गया, 2। चलिए ये तो आ गया अपने क्या, शून्य का। यहाँ तक अपना काम हो। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके लिए अपन को 2 फॉर्मूले की बहुत ही आवश्यकता होती है। पहले क्या करना, शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अपन को उसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, शून्यकों का योगफल। अब सत्यता की बात चल रही है, क्या कर रहे हैं अपन लोग, सत्यता, उत्तर की जांच करने की ओर अग्रसर हो गए। सत्यता के लिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र ये आपको याद रखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, -x, ये माइनस बाहर लगा देंगे और ये कोष्टक में कर देंगे, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो अच्छे से देखना, अल्फा का मान क्या निकाल चुके हैं अपन, 4। बीटा का मान कितना निकाल चुके हैं, -2। अल्फा का मान यहाँ रख देंगे प्लस का 4, बीटा का मान माइनस का 2, ये प्लस लगा तो प्लस 0 करते हो, बीटा का मान -2, इसलिए इसको स्पेशल काम उस कोष्टक में लिखा गया। एक्स का माइनस लिख दीजिए चुप्पे से, एक्स का गुणांक मतलब एक्स का गुणा किसके साथ हुआ, एक्स का गुणा हुआ है इस पूरे के साथ, देख रहे होंगे आप, -2 के साथ। तो यहाँ पर लिख देंगे -2। x² का गुणांक मतलब x² का गुणा किसके साथ हुआ, कुछ नहीं था तो अपन ने 1 लिखा था, तो क्या लिख देंगे अपन 1। ये प्लस का 4 है, ये माइनस प्लस जब आपस में होंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस बराबर, ये माइनस माइनस लड़के क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 2 आ गया, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही आएगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 बराबर 2। इसका मतलब इससे ये प्रूव होता है कि अपन ने जो शून्य निकाले ना वो शून्य सही निकाले, इसलिए तो 2 बराबर 2 आया, अपन ने सत्यता की जांच की थी। अब एक और सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र विशेषकर याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है, अचर पद बटे x। अल्फा का मान कितना निकालें, अल्फा का मान निकालें अपन 4, गुणे लगा देंगे। बीटा का मान कितना निकाला अपन ने, -2, ठीक है। अचर पद दीजिए, अचर पद अभी हमने पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ाया था कि चर और अचर क्या होते हैं। अचर वो होते हैं जो फिक्स होते हैं मान। इधर देखिए इनके मान बदलने, x² का मान, x का मान चेंजेबल है, यहाँ पर भी x का मान किसका चेंजेबल नहीं है, -8। अचर पद क्या हो गया यहाँ पर, -8, तो -8 लिख दीजिए। x² का गुणांक सबको पता है कितना, 1। 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, -8 बराबर 1 का भाग -8 मिलेगा तो -8। ये हो गया अपना उत्तर की जांच। अपन ने उत्तर की जांच भी कर ली, तो इससे अपन ने चेक कर लिया कि जो शून्य निकाले थे शून्य सही है, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।